A coil connected across a 250 volt 50 hertz supply takes a current of 10 ampere at 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग. ओके, सो मतलब यहाँ पे सपोज हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे दूसरा भी वोल्टेज सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं V1. सो सपोज V1 इज इक्वल टू है 250 वोल्ट, देन फ्रीक्वेंसी सपोज F1 इज इक्वल टू है 50 hertz. Okay, and current of 10 ampere, so I1 is equal to है I1 is equal to suppose it is 10 ampere, then power factor that means cos phi is given, it is 0.8. Okay, so it is lagging है, ये lagging 1 है, lagging power factor है. So what will be the power taken by the choke coil when connected across 200 volt. मतलब यही सेम कॉइल हम कनेक्ट कर रहे हैं सेकंड केस में, सपोज ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में हम ये सेम कॉइल कनेक्ट कर रहे हैं वोल्टेज 200 वोल्ट. सो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज़ 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इट इज़ सपोज इट इज़ F2, सो इट इज़ 25 हर्ट्ज. Also calculate resistance and inductance of the coil. Okay, so हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे, टू फाइंड में लिखेंगे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. दैट मीन्स हमें R फाइंड आउट करना है, L फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली R एंड L. सो कैलकुलेशन में, इन कैलकुलेशन हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे ये वाला फर्स्ट केस हम कंसीडर करेंगे. तो हमें R फाइंड आउट करना है, L फाइंड आउट करना है, और सपोज हम इम्पीडेंस भी फाइंड आउट करते हैं. तो कैलकुलेशन में देखो, कैलकुलेशन में V1 गिवन है, I1 भी गिवन है, तो हमें इम्पीडेंस मिलेगा. सो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू हमें मिलेगा V1 अपॉन I1. V1 की वैल्यू कितनी है 250, सो V1 इज़ 250 एंड I1 इज़ 10. ओके, सो इसका डिवीजन किया तो हमें मिलेगा इट इज़ 25 ओहम. सो Z इज इक्वल टू हमें मिला 25 ओहम. ओके, सो बाद में सपोज हमें फाई निकालना है, तो मतलब हम Z का जो इक्वेशन रहेगा, Z का बेसिक इक्वेशन क्या है, Z इज इक्वल टू R प्लस J इंटू XL है. तो हमें R फाइंड आउट करना है, XL फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे इस फॉर्म के लिए सपोज पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं या पहले फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर. तो पोलर में फाइंड आउट किया तो हमें उसका कन्वर्जन हम कर सकते हैं रेक्टेंगुलर में. तो यहाँ पे देखो सपोज हमें cos फाई गिवन है, cos फाई इज इक्वल टू है 0.8, cos फाई इज इक्वल टू है 0.8. तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.8, cos इनवर्स ऑफ 0.8. सो cos इनवर्स ऑफ 0.8 की वैल्यू आ जाएगी 36.87 डिग्री. सो फाई हमें क्या मिला, इट इज़ 36.87 डिग्री. तो यहाँ पे देखो जो जेड है हमारा, उसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा और कैसा लिखना है, मॉड ऑफ जेड एंगल ऑफ फाई, ऐसे लिखना है. सो मॉड ऑफ जेड हमने निकाला, इट इज़ 25. सो 25 एंगल ऑफ फाई क्या है, इट इज़ 36.87 डिग्री. सो हमें ये देखो ये Z मिला, इसका सपोज हमने कन्वर्ट किया ये पोलर फॉर्म में, इसका सपोज हमने कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर फॉर्म में. तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या आ जाएगा, 20 प्लस J 15 ओहम, ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगा. इसको सपोज हमने इसके साथ कंपेयर किया तो देखो ये R है और ये XL है. सो देयरफॉर R हमें क्या मिलेगा, सपोज इसको हम बोलते हैं R1. सो R1 हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 20 ओहम एंड XL1 हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 15 ओहम मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें R मिल गया जो हमें बोला था फाइंड करने के लिए. R हमने फाइंड आउट किया, Z हमने फाइंड आउट किया, अभी हमें L फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें XL मिला है, तो XL को यूज़ करके हम L निकाल सकते हैं. XL का फॉर्मूला क्या है, सिंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू हमें मिलेगा XL अपॉन ओमेगा. सो यहाँ पे आ जाएगा XL अपॉन ओमेगा. सो XL की वैल्यू क्या है, XL और पहले हम ओमेगा का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इट इज़ 2πf. यहाँ पे XL है, XL की वैल्यू क्या है, XL 15 है. सो यहाँ पे हम 15 पुट कर देते हैं. सो 15 डिवाइडेड बाय 2πf पाई इंटू एफ. एफ कितना है, पहले केस के लिए 50 हर्ट्ज गिवन है, तो यहाँ पे हम 50 पुट कर देंगे. सो देयरफॉर L इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.04774 हेनरीज. ये हमें यहाँ पे L मिला. मतलब हमने R फाइंड आउट किया, सपोज इसको हम L1 बोलते हैं, L1 फाइंड आउट किया, XL1 फाइंड आउट किया और Z भी हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट केस के लिए. अभी सेकंड केस में हमें फाइंड आउट करना है सेम टर्म्स. सो सेकंड केस के लिए हमें V2 कितना गिवन है, 200 गिवन है, और F2 कितना गिवन है, 25 हर्ट्ज गिवन है. सेम कॉइल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सेम चोक कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं. मतलब जो इंडक्टेंस रहेगा इसकी वैल्यू सेम रहेगी और इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो भी सेम रहेगा. तो हमें सपोज पहले फाइंड आउट करना है XL2.
XL2 चेंज होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सो रिएक्टेंस विल चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो XL2 क्या आ जाएगा, 2πfL1 यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इंडक्टेंस तो सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2πf कितना है सेकंड केस के लिए, ये 25 हर्ट्ज गिवन है, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे इंटू L1 क्या है 0.04774 है, तो XL2 हमें क्या मिलेगा 7.5 ओहम, 7.5 ओहम ये XL2 मिला। इसको सपोज हमें Z के फॉर्म में लिखना है, तो Z का फॉर्म क्या है R प्लस J XL। ओके, सो Z2 करना है तो यहाँ पे R2 लेना पड़ेगा, XL2 लेना पड़ेगा। तो R2 तो सेम रहेगा जो R1 है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, तो R2 हमारा सेम R1 रहेगा, सिंस R2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू कितना है 20 है, सो यहाँ पे ये आ जाएगा 20, सो R2 हमें मिला 20 ओहम। ओके, सो R2 के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस J इंटू XL2 इज 7.5 ओहम। इसको सपोज हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 21.36 एंगल ऑफ 20.56 डिग्री, ये आ गया उसका पोलर फॉर्म। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे Z भी फाइंड आउट किया, Z2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इट इज 21.36 एंगल ऑफ 20.56 डिग्री, मतलब यहाँ पे हमें Z मिला, यहाँ पे हमने XL2 फाइंड आउट किया, यहाँ पे R2 है। ओके, यानी L1 ही हमारा L2 रहेगा सेकंड केस के लिए। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है पावर। ओके, यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द पावर, पावर भी हमें निकालना है। सो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे देखो सपोज हमें पावर फाइंड आउट करने को बोला होगा तो हमें ट्रू पावर ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा एपरेंट पावर फाइंड आउट करो या रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करो, तो हमें ट्रू पावर ही फाइंड आउट करना है। दिया होगा एपरेंट पावर फाइंड आउट करो तो एपरेंट पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर का फॉर्मूला हम यहाँ पे ट्रू पावर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इट इज़ VI cos phi। सो V क्या है, VRMS एंड IRMS फॉर द सेकेंड केस। फॉर सेकेंड केस देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द पावर टेकन बाय द चोक कॉइल व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट, मतलब सेकेंड केस के लिए है। सो सेकेंड केस के लिए जो वोल्टेज गिवन रहेगा वो हमें यहाँ पे पुट करना है। सो 200 एंड करंट सेकेंड केस के लिए गिवन नहीं है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अपॉन द इम्पीडेंस। सो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, दैट मीन्स Z मॉड ऑफ Z। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटू cos phi। ओके, सो यहाँ पे 200 इंटू वोल्टेज 200 ही है एंड इम्पीडेंस हमने फाइंड आउट किया है, इम्पीडेंस इज 21.36, सो 21.36 एंड cos ऑफ फाई कितना है 20.56, सो 20.56, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज़ 1753.38 वैट। A circuit consisting of resistance 20 ohm, that means resistance is given, it is 20 ohm, so R is equal to हम consider करेंगे it is a 20 ohm and inductance of 0.1 Henry, so L is equal to given है 0.1 Henry, it's connected in a series। okay, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है across a single phase 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, दैट मीन्स V कितना गिवन है, V ये RMS वैल्यू है, सो इट इज़ 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज गिवन है। ओके, सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है करंट ड्रॉन, सो हमें I फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है पावर कंज्यूम, दैट मीन्स P हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कौन सी पावर फाइंड आउट करनी है ये गिवन नहीं है, तो हम रियल पावर फाइंड आउट करेंगे। सो बाद में हमें फाइंड आउट करना है, इट इज़ फेजर डायग्राम। ओके, सो फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, ये तीन टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सो सपोज हम पहली टर्म फाइंड आउट करते हैं, सो पहली टर्म फाइंड आउट करने के लिए I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज़ V अपॉन Z। सो यहाँ पे V अपॉन Z आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। सो यहाँ पे V तो गिवन है लेकिन Z गिवन नहीं है, तो हमें Z का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। Z का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। जब R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है तो Z का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। सो यहाँ पे R तो गिवन है, XL गिवन नहीं है, तो हमें XL का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो XL का फॉर्मूला क्या है, XL इज इक्वल टू 2πfL, इट इज़ 2πf इंटू L है। तो यहाँ पे F गिवन है, L भी गिवन है, तो हम यहाँ पे XL फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले XL फाइंड आउट करेंगे, सो देयरफॉर XL इज इक्वल टू आ जाएगा 2πf, F कितना है, F इज़ 50, सो यहाँ पे 50 पुट कर देते हैं इंटू L की वैल्यू है 0.1, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 31.416
ओहम। तो बाद में हमें Z फाइंड आउट करना है। सो Z का फॉर्मूला क्या है, √R² प्लस XL स्क्वेयर है। R की वैल्यू क्या है, इट इज़ 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20² प्लस XL की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। सो यहाँ पे आ जाएगा 31.416 स्क्वेयर। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 37.24 ओहम। तो ये हो गया Z। अभी ये Z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा I। सो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे। सो I इज इक्वल टू हमें मिलेगा, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन Z है। V की वैल्यू क्या है, 200 है। सो यहाँ पे 200 डिवाइड बाय Z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इज 37.24। ओके, सो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 5.37 एम्पियर। ओके, सो I इज इक्वल टू हमें मिला 5.37 एम्पियर। सो फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया, ये हमारा फर्स्ट हुआ आंसर। ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है पावर। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ VI cos phi। ओके, सो हमें V पता है, V गिवन है, I हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे। अभी cos phi हमें निकालना पड़ेगा, cos phi गिवन नहीं है। सो पहले हम cos phi निकालते हैं। सो देयरफॉर cos phi इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन Z है, R अपॉन Z है। नहीं तो हम कंसीडर करते हैं XL अपॉन R। XL अपॉन R किया तो भी चलेगा, R अपॉन Z किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू गिवन है 20। सो ये यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू क्या है, Z इज़ 37.24। सो यहाँ पे 37.24, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 0.5370। सो cos phi हमें मिला 0.5370। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो पावर हमें क्या मिलेगी, पावर इज इक्वल टू V क्या है 200, V इज़ 200। यहाँ पे देखो V 200 है, इंटू I हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इट इज़ 5.37। ओके, इंटू cos phi की वैल्यू क्या है 0.5370। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा पावर का 576.74 वैट। तो ये हमें यहाँ पे पावर मिल गई। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेजर डायग्राम। ओके, सो इसकी फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। सो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें पता होना चाहिए फेज, दोनों करंट और वोल्टेज में फेज कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले फाई फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमने cos phi निकाला था तो cos phi से हम फाई निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 0.5370। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 57.51 डिग्रीज। ओके, सो फाई इज इक्वल टू हमें मिला 57.51 डिग्रीज। हमें पता है जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस रहता है तब इंडक्टर का जो करंट रहता है वो लैग करता है वोल्टेज को। तो यहाँ पे पहले हमें रेफरेंस में तो फिर हमें वोल्टेज लेना पड़ेगा। सो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज 200, वोल्टेज इज 200। सो वो 5 डिग्री से लैग करेगा, लैगिंग है इसलिए हमने इसके पीछे लिया, क्योंकि ये हम जो फेजर डायग्राम है ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। जो आगे रहता है वो लीडिंग रहता है, पीछे रहता है वो लैगिंग रहता है। तो यहाँ पे हम आई कंसीडर करेंगे। सो आई की वैल्यू क्या है, इट इज़ 5.37 एम्पियर, ये है वोल्ट। सो ये हो गई यहाँ पे फेजर डायग्राम। यहाँ पे फाई कितना है, फाई इज 57.51 डिग्रीज। सो ये हो गई फेजर डायग्राम। ए चोक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ फिक्स रजिस्टर। ओके, सो एक चोक कॉइल गिवन है, ये सीरीज विथ रेजिस्टेंस है। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज अप्लाइड एंड करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज फ्लोज। ओके, सो यहाँ पे सप्लाई कितना है, सप्लाई इज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, सप्लाई इज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड करंट कितना जा रहा है, करंट इज 2.5 एम्पियर। इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल एंड फिक्स रजिस्टर आर, मतलब पहला गिवन है अक्रॉस द कॉइल कितना है 140 एंड अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर इज 160 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे कितना है, इट इज़ 140 वोल्ट across the coil and across the resistance or fixed resistance it is 160. so 160 वोल्ट। तो यहाँ पे हम जो वोल्टेज है अक्रॉस आर उसको हम सपोज कंसीडर करते हैं, ये है वी आर, और जो वोल्टेज अक्रॉस जो कॉइल है उसको हम कंसीडर करते हैं वी एल। ये हमारा टोटल वोल्टेज है गिवन V। ओके, सो यहाँ पे देखो टोटल वोल्टेज V इज़ गिवन, इट इज़ 240 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F इज़ गिवन, इट इज़ 50 hertz. Okay, and voltage across the choke coil is given, it is VL is equal to
140 वोल्ट. Voltage across resistance is 160 वोल्ट. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 160 वोल्ट. बाद में देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फिक्स रेजिस्टेंस. मतलब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. मतलब यहाँ पे जो इंडक्टेंस है इसका ये हमें फाइंड आउट करना है. सॉरी, इंडक्टेंस मतलब हमें एल फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ पे एक्सेल हमने कंसिडर किया है इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है इंडक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. सो ये तीन टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. एंड बाद में हमें फाइंड आउट करना है पावर ड्रॉन बाय द कॉइल, ओनली कॉइल. कॉइल से जितना पावर ड्रॉन हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं आर कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो यहाँ से इसमें से जाने वाला करंट हमें पता है, आर से जाने वाला करंट हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है आर के अक्रॉस है. फर्स्ट हमें निकालना है आर. ओके, सो आर कैसे निकालेंगे हम, इट इज़ वी अपॉन आई. इट इज़ वी अपॉन आई. वी कितना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 160. सो इट इज़ 160 डिवाइडेड बाई आई. आई इज़ 2.5. सो 2.5 ये आ जाएगा 64 ओहम. सो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 64 ओहम. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाद में हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल आर. दैट मीन्स दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द इंडक्टेंस. दैट मीन्स एल हमें फाइंड आउट करना है. ये दो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्मॉल आर. स्मॉल आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सपोज हम पहले इम्पीडेंस निकालते हैं कॉइल का. तो कॉइल का इम्पीडेंस क्या रहेगा, कॉइल का इम्पीडेंस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. सो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, 140 है. तो यहाँ पे आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय द करंट क्या है, इट इज़ 2.5. सो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 56 ओहम. यह आ जाएगा 56 ओहम. सो जेड कॉइल इज इक्वल टू हमें मिला 56 ओहम. तो सपोज हमें जेड निकालना है, जेड कॉइल निकालना है. तो जेड कॉइल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, और सपोज हमें वेक्टर फॉर्म कंसिडर कर लिया, नहीं तो रेक्टेंगुलर फॉर्म कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर प्लस जे इंटू एक्सेल आ जाएगा. मतलब ये रेजिस्टेंस प्लस जे ऑफ एक्सेल आ जाएगा. तो सपोज हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो जेड कॉइल इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सेल स्क्वेयर. ये आ जाएगा. तो सपोज हमें देखो यहाँ पे जेड ऑफ कॉइल हमें पता हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. इससे पहले सपोज हम इसका दोनों बाजू पे स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे जेड ऑफ कॉइल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर. ये टर्म आ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे जेड कॉइल की वैल्यू हमने पुट कर दी 56. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो 56 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. सो एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3136. तो एक्सेल आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 3136. सपोज ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो आर की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्सेल की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे और एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड एक्सेल. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनका रिलेशन लेके आर एंड एक्सेल. ओके, तो सपोज हम कंसिडर करते हैं इम्पीडेंस ऑफ होल सर्किट. सो इम्पीडेंस सपोज होल सर्किट का निकालना होगा, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल करंट हमें करना पड़ेगा. सो टोटल वोल्टेज कितना है 240. तो यहाँ पे हम करेंगे 240 डिवाइड बाय करंट इज 2.5. यस, 2.5 एम्पियर. तो Z इज इक्वल टू हमें मिलेगा 96 ओहम. ओके, सो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 96 ओहम. ये हो गया. सपोज रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल इम्पीडेंस हमें निकालना है. तो टोटल इम्पीडेंस हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे R प्लस जे एक्सेल हो जाएगा, R प्लस जे एक्सेल प्लस ये रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ में है, इसके वजह ये R और ये R हम कंबाइन करते हैं. सो सपोज कैपिटल R प्लस स्मॉल r यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस जे इंटू एक्सेल आ जाएगा. ओके, तो सपोज हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, Z इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट R प्लस R स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर, सो एक्सेल स्क्वायर. ओके, तो सपोज हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Z स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस R होल स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो Z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 96 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सपोज यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं पहले, तो R स्क्वायर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर है. मतलब 96 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा. 96 का स्क्वायर आ जाएगा 9216. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने R निकाला है. R की वैल्यू क्या है 64. सपोज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं R की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 स्क्वायर प्लस 2 इंटू
64 इंटू स्मॉल आर प्लस ये आर स्क्वेयर प्लस, अभी ये देखो यहाँ पे एक्सएल स्क्वेयर की यहाँ पे वैल्यू हमें मिल सकती है। एक्सएल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3136 माइनस ये आर स्क्वेयर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे माइनस आर स्क्वेयर। तो एक्सएल स्क्वेयर की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या है 3136 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू है 9216। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो एक आर की टर्म ही है, तो हम इजीली आर निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आर इज इक्वल टू मिलेगा 15.5 ओहम, मतलब यहाँ पे हमें स्मॉल आर मिला। ये हमारा सेकंड आंसर है। ओके, सो ये सेकंड आंसर है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। बाद में हमें फाइंड आउट करना है इंडक्टेंस। सो एल हमें निकालना है, तो एल निकालने से पहले हमें एक्सएल पता होना जरूरी है। तो सपोज ये आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दी तो हमें एक्सएल मिलेगा। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं हम आर के जगह पे हम 15.5 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15.5 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 3136, ये आ जाएगा। तो देयरफॉर हमें एक्सएल इज इक्वल टू मिलेगा, एक्सएल इज इक्वल टू 53.81 ओहम, ये वैल्यू हमें मिलेगी एक्सएल की। अभी हमें एक्सएल का फॉर्मूला पता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल है। तो यहाँ पे देखो एक्सएल पता है, ये एफ की वैल्यू पता है, तो हम एल निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एक्सएल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एफ। एक्सएल की वैल्यू क्या है, इट इज़ 53.81 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एफ। एफ कितना है हमारा 50 हर्ट्ज, सो यहाँ पे हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.17 हेनरी। सो एल इज इक्वल टू हमें मिला 0.17 हेनरी। सो यहाँ पे हमारा ये थर्ड आंसर हो गया। बाद में हमें फाइंड आउट करना है पावर। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू बेसिकली फॉर्मूला है, इट इज़ आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, और ये कौन सी पावर फाइंड आउट करनी है, पावर ड्रॉन बाय द कॉइल इटसेल्फ, मतलब कॉइल कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है इंडक्टर और एक कैपेसिटर पावर 0 कंज्यूम करता है, ओनली रजिस्टर पावर कंज्यूम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉइल कंसीडर कर ली, तो कॉइल के सीरीज में रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस सिर्फ पावर कंज्यूम करेगा, ये इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब 0 पावर कंज्यूम करेगा। तो सिर्फ दिस स्मॉल आर के लिए हम कंसीडर करेंगे पावर कंज्यूम। तो यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो आई स्क्वायर इंटू आर हम लेंगे। आई की वैल्यू क्या है, आई इज 2.5 स्क्वायर इंटू आर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज 15.5, तो यहाँ पे आ गया 15.5, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 96.875 वैट। सो पावर इज इक्वल टू हमें मिला 96.875 वैट। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर फॉर एन पावर।